पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया प्रभु, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। हम आपको धन्य 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 कहते हैं राजा। हालेलुया, आप महान है, आप दयालु है, अति करुणामयी हैं। ओ प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो पिता, आपकी जय जयकार हो। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से, अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रताई और खराई में चल सके। सिर बनाइए प्रभु, इस सुंदर वचन को, इस सुंदर आराधना को, भजन गीत को, इस सुंदर समय को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। इस घर को, अपने आप को, अपने छोटे से परिवार को, आपके बेटे बेटी जितने प्रभु सुनने वाले हैं प्रभु, आज का वचन और आज का भजन और गीत प्रभु, आप सबको मैं प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। अपने लहू में छुपाइए, अपने लहू में कवर सील मसा कीजिए, अपने लहू में अभिषेक कीजिए, पवित्रताई और खराई में हम जीवन जिए प्रभु, आपका स्वरूप और स्वभाव धारण कर सके प्रभु, नम्र और दीन बन सके, ताकि हम आपके भावते योग्य बन सके प्रभु। इस योग में बनाइए, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बरता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं।
मेरी सूरत बिगड़ी है, मेरा ये दिल साधारी, मेरी सूरत बिगड़ी है, मेरा ये दिल साधारी, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी है, मेरा ये दिल साधारी, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोल फिर मैं तेरी जय जयकार,
हमारे उद्धार करता यीशु मसीह की जय, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की जय। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार। प्रभु आपको धन्य 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 कहते राजा, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु आपकी तारीफ हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरना आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके इस योग में। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज का हर एक वचन प्रभु आपके कहे अनुसार हो। प्रभु सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यह विनती यीशु के नाम पर पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। तो आज हम प्रभु का वचन देखेंगे। थोड़ी देर में हमें समझ में आ जाएगा कि आज जो हम वचन देखने जा रहे हैं किस विषय में है। देखने के ऊपर हमारा आज लास्ट वचन होगा, बाद में देखेंगे जो देखना होगा। देखने के ऊपर, देखने के ऊपर जो आंखों से देखा जाता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो। तो आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे। लूकस अध्याय 21 पद संख्या 25, 9 और 28। पहले हम 25 देखेंगे, फिर 9 देखेंगे, फिर 28 देखेंगे। हाँ, लूकस, ठीक है। पेज नंबर मिलेगा आपको 132 और 33 में। क्या बोला? संत लूकस अध्याय 21 पद संख्या 25, 9 और 28। आप बोलेंगे आगे पीछे क्यों देख रहे हैं? मेरी मर्जी, आज मैं आगे पीछे देखूंगा। तो चलिए मेरे साथ, आप लोग भी मेरी मर्जी की तरह आप लोग भी अपनी मर्जी भिड़ा लीजिएगा, क्योंकि ये वचन का बहुत बहुत बड़ा अर्थ है। और शायद इसका 14 पेज में वचन तैयार किया था, जो आज मैं आपको बताऊंगा। उस वचन का 14 पेज वचन परमेश्वर मुझे दिए, टोटली 22 घंटों में। और मैं बताऊंगा आपको किस विषय में बात कर रहा हूँ 22 घंटों में। तो मैं आप सबसे एक बात कल बोला था कि जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे, जो चाहते हों कि मैं उनके साथ मतलब प्रार्थना करूं, या मेरे साथ वो लोग प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, नाइट प्रेयर में जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रात में हाँ आप प्रार्थना करना चाहते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, दुष्टात्माओं के लिए, नसों के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। कल ही मैं बोला था कि आप अगर प्रेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। शायद मैं आज कमेंट पढ़ा नहीं हूँ या आपने भेजा नहीं है। तो अगर आप कमेंट करते हैं कि आप प्रेयर अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ ना कुछ बोलेंगे, तब तो मैं देखूंगा ना। अपना नाम लिख के भेजिएगा कमेंट में, और आज के वीडियो में जब डालूंगा नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है, आप कमेंट में अपना नाम लिख के भेजिएगा और हाँ ना कुछ लिख के भेजिएगा, ताकि हम जान सकें कि हाँ प्रार्थना में और प्रार्थना की संगति में और प्रार्थना करने में आप जुड़ना चाहते हैं, ताकि रात का प्रेयर जो आप लोग कहते हैं नहीं हो पाता है आपसे, और आप ज़्यादा टाइम तक नहीं जग पाते हैं, तो इसी बहाने आप जग पाएंगे। ठीक है। तो आज फिर से मैं बोल रहा हूँ, सप्ताह में एक दिन डालूंगा, अभी तय नहीं किया हूँ। तो इस संडे के बाद किसी दिन सोचेंगे, और जिस दिन सोचेंगे उस दिन से कंटिन्यू रहेगा। तो इस विषय में ध्यान रखिएगा कि हफ्ता में एक दिन मैं जरूर वीडियो डालूंगा, और हर वीक एक अलग प्रेयर रहेगा हम लोग का, और सब लोग आत्मिक उन्नति के साथ इस प्रेयर में जुड़ेंगे। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? सूर्य, 25वां वचन पढ़ रहा हूँ, 21 अध्याय लूकस 21 का 25 पढ़ रहा हूं मैं। मानव पुत्र का पुनरागमन, ठीक है, उसका हेडलाइन है। और हम पढ़ेंगे 25वां वचन। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र क्या हो जाएंगे? व्यथित हो उठेंगे। सूरज चंद्रमा में चिन्ह प्रकट होंगे, और समुद्र का जब गर्जन उठेगा तो क्या हो जाएगा? पूरे लोग डर जाएंगे, पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे कि कहीं सुनामी तो नहीं आ रही है, कहीं बाढ़ तो नहीं आ रहा है। ये सब चीजों को देखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। और 9वां वचन क्या कह रहे हैं?
9वां वचन कह रहा है, हम पढ़ेंगे जल्दी से। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। परंतु यही अंत नहीं है, ऐसा हो जाना अनिवार्य है। अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए 28वां वचन। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सब कहें आमीन। अब आप बताओ, हम किस विषय में आपको बोलेंगे? आंख के विषय में कोई बातें नहीं उठी। आप जब ये सब बातें होने लगे, यीशु मसीह बादलों पर जब आने लगे, आप 27 वचन जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। आंखों से देखेंगे ना, शारीरिक आंखों से पूरी मानव जाति देखेगी, और मैं आत्मिक बातों की कर रहा हूं, इसीलिए देखना विषय 27 पे है, लेकिन हमारा आत्मिक बात क्या? जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ। क्यों ऊपर उठाना है सिर? आंख बंद करने के लिए? नो, अपने मुक्ति को देखने के लिए, अपने उद्धारकर्ता को देखने के लिए, अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह को देखने के लिए अपनी आंखों को क्या करना है? ऊपर की ओर उठाना। आमीन। इसलिए ताकि वो आपको अपने साथ लेके जाए। क्यों? क्योंकि आपने 7 साल तक इतने दुख और कष्ट झेले। 7 साल। एक कब हुआ? उठा लिए जाने के जस्ट बाद, 7 साल बाद होगा ऐसा। आप लोगों के वचन में पढ़े होंगे उठा लिए जाने के विषय में। लोग उठा लिए जाएंगे। हाँ, कौन उठा लिए जाएंगे? सबसे पहले वो लोग जो प्रभु में सो गए हैं, जो कब्र में चले गए, धर्मी जन, पहले नंबर वो उठा लिए जाएंगे। फिर दूसरा नंबर बच्चों का लगेगा, जो पाक और पवित्र बच्चे हैं, जो पाप से कोसों दूर हैं, जो पाप के विषय, बुराई के विषय नहीं जानते हैं। तीसरे नंबर वो होंगे जो प्रभु के काम में जी रहे हैं और अपने प्रभु के लिए एक्टिव हैं, तैयार हैं, चाहे कुछ हो जाए पाप नहीं करेंगे, वो उठा लिए जाएंगे। लेकिन 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 ये जो हम अभी पढ़े हैं वचन, लूकास अध्याय 21 का 28, जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। कौन सी मुक्ति? किसके लिए निकट है? सारे लोगों के लिए निकट है, पूरी दुनिया के लिए निकट है, क्योंकि पूरी दुनिया इसे देखेगी। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। ओके, वो तो पूरी दुनिया बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। जितने लोग आज यीशु के लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, दबा रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ठीक है, छोड़ दो आप। हाँ, जितनी दुनिया के लोग प्रभु के नाम पे आतंक मचा के रखे हैं, हड़कंप मचा के रखे हैं, उस दिन क्या होगा? प्रभु जब बातों पर आएगा पूरी दुनिया पहचानेगी ये तो सच में यीशु मसीह है। ऐसा दुनिया में कोई जाति नहीं है जो ना जाने कि यीशु मसीह कौन था। कहने के लिए, प्रचार करने के लिए जरूरत ना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम जाति जाति और राष्ट्र राष्ट्र में सुसमाचार सुनाओ। जब तक पूरी दुनिया की जाति, राष्ट्र नहीं, जाति राष्ट्र बड़ा होता है। मान भारत देश में कितनी जाति है? मालूम है? बहुत सी जाति है। वो कह रहा जाति जाति के लोग जब तक सुसमाचार ना सुने परमेश्वर का दिन नहीं आए। समझिएगा, बहुत बड़ी बात है ये। पूरी जाति जान जाएगी। मेरे घर के लोग नहीं जान पाए कि यीशु मसीह कौन है, ठीक है? वो जब बादलों पर आता देखेंगे तो नहीं जान जाएंगे ये तो जिसकी बात रोहित कहता था वही है। सही है? हाँ, क्योंकि स्वर्ग में होसन्ना होते रहेगा उसमें। आप समझिएगा, जाति जाति उसे जान जाएगी कि यीशु ही प्रभु है। लेकिन उस दिन छुटकारा निकट किसके लिए होगा? वो कह रहा है जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु मुझे एक भेद दे रहा है, मैं बताऊं, शेयर करूं सबसे। प्रभु कह रहा है जिस तरह आज तुम्हें यीशु के नाम पे पाप क्षमा मिल जाती है, उस दिन भी तुम पास जाओगे। उस दिन भी अगर तुम छोटी मोटी गलतियों में रहो और तुम आत्मा मारू पाप ना किए हो और उसका पश्चाताप अगर नहीं किए हो, तो भी अगर उस दिन यीशु को देखो और किसी बात की चिंता ना करो, उसी को देखते रहो, अपना सिर ऊपर उठा लो, तो बचाए जा सकते हैं। क्योंकि वो आज भी दया करता, उस दिन भी दया कर देगा। लेकिन बचेंगे कौन नहीं? जो यीशु मसीह को जानते नहीं थे उसी दिन देखे होंगे, कह जाते।
जो उसी दिन यीशु मसीह को देखे होंगे सिर्फ घबराएंगे, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन जो 7 साल सर्वाइव किए होंगे छुप के, झूठ बोल के, गलतियां करके, लेकिन प्रभु से अंदर ही अंदर टूटे होंगे, प्रभु हम 7 साल के चलते कुछ गलतियां कर दी, हम माफ कर, रोज प्रतिदिन प्रभु के सामने चलते हैं। उस दिन यीशु मसीह जब आएगा ना, अगर ये सीधे खड़े हो जाएंगे 7 साल बाद, कब? रैप्चर होने के बाद, उठा लिए जाने के 7 साल बाद। हाँ 7 काल, 3.5 काल, सॉरी 3.5 काल, 7 साल होता है उसका मतलब। हाँ जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे वो व्यक्ति जरूर उठा लिए जाएंगे, तो सीधे खड़े होकर क्या देखेंगे? सर ऊपर उठा के प्रभु यीशु बादलों पर आता हो। और उससे क्या होगा? आप जिस तरह परमेश्वर कहता है मैं पिता के यहाँ हूँ तुम भी रहोगे, जिस तरह मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ तुम भी वहां चलोगे, और वहां पे बहुत से रहने के लिए स्थान होंगे। अब आप अनुमान लगाइएगा कि रहने के लिए स्थान कैसे होंगे। कभी कभी हमारा इमेजिनेशन बड़ा गड़बड़ होता है ना। मैं अपने थॉट बता रहा हूँ भाई, आप लोग के तो बहुत महान होंगे, है ना, मेरे तो छोटे से थॉट होंगे। मैं टीवी में पहले देखता था, एक लोक है स्वर्ग में, वहाँ सारे लोग बैठते हैं, ये उनका छोटा सा काउंटर हुआ करता था, बीच में एक जन नाचती रहती थी, नृत्य करती थी, ठीक है, और कुबरा उठता रहता था सबका। तो मेरा इमेजिनेशन इतना ही था कि स्वर्ग इतना ही बड़ा होगा, सबको कुर्सी में बैठना है, और कुर्सी में बैठ के सबको आनंद ही आनंद लेना, जिसको जो जीना करो। बाकी सब तरफ बादल है, सबको उड़ने फिरने के लिए जगह बचा गया है, ठीक है। लेकिन जब बाइबल पढ़ा तो मानसिकता बदल गई। तो प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी, बता मैं कहाँ रहूंगा, कौन सा घर बनाओगे मेरे लिए। इसका तात्पर्य यह है कि बैठने का स्थान परमेश्वर का बड़ा है। पाँव छोटा होता है ना, लेकिन बैठने वाला आसन बड़ा होता है कि नहीं होता? कुर्सी पे हम बैठते हैं, पूरा जगह कवर कर लेते हैं ना, थोड़ा इमेजिनेशन बता रहा हूँ, तो जगह कवर कर लेते हैं बैठ के, ठीक है। लेकिन जब हम कुर्सी के ऊपर चढ़ते हैं पैर रख के, छोटा सा जगह कवर होता है। एक आदमी अगर बैठे, अगर थाई थोड़ा सा फैलाए तो उस पर बीच में भी पैर आ जाएगा ना। तो कुर्सी में इतना जगह होता है कि पैर आप कहीं भी रख के चढ़ जाओगे, मतलब बहुत छोटा सा जगह पैर लेता है। तो परमेश्वर ये जताना चाह रहा है कि जितना चौड़ा कुर्सी का भाग है मेरा बैठने के लिए, उससे कहीं ज्यादा कम चौड़ा है पृथ्वी का, जहां मैं पैर रखता हूं। तो बैठने वाली जगह मेरी इतनी बड़ी है, तो सोचो मैं टहलता होऊंगा तो कितना बड़ा जगह होगा। तो मॉर्निंग वॉक में निकलता होऊंगा तो आदम की वाटिका कितनी बड़ी रही होगी, जहां परमेश्वर टहलने आता था, आदम और हवा से मिलने आता था। थोड़ा सा गहराई में जाइए, कितनी बड़ी होगी ना। हाँ, और परमेश्वर, अच्छा एक बात बताइए, आप सबसे पूछ रहा हूं, मेरे को अभी तो आप लोग नहीं बताओगे, कमेंट में जरूर बताना। और कौन नहीं बताएगा? लुड़ेक वासी और अंबिकापुर वासी, 2 जन नहीं बताएंगे मेरे को। बाकी जो लोग वचन सुन रहे हैं, चाहे वो दुनिया का कोई हो, है ना, जो सुन रहे हो, मैं उनसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके सवाल का जवाब चाहिए। परमेश्वर ने आदम को कहां से बनाया था? ठीक है, परमेश्वर ने, मैं शॉर्टकट में सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं थोड़ा हिंट दूंगा तो आप तो तुरंत जवाब खोज दोगे। मैं घुमा फिरा के सवाल कर रहा हूँ थोड़ा सा। बाइबल आप जितना अच्छा पढ़े होगे आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा कि परमेश्वर ने आदम को कहां से बनाया था, किस जगह से बनाया था। ये तय करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि परमेश्वर आदम को कहां से बनाया था, ठीक है। तो परमेश्वर आदम को आदम में मिलने आता था, बढ़िया घूमते फिरता था। सोचिए आदम कितना बड़ा होगा ना जहाँ परमेश्वर आता होगा। फिर कहेंगे परमेश्वर तो अब्राहम से मिलने आया था। हाँ, वहां भी तो आया था परमेश्वर ना, आया था कि नहीं आया था? तो परमेश्वर तो छोटा स्वरूप लेकर आया होगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो प्रभु मेरे दिल में बात डालते हैं, मैं आज तक ये सिखाऊं कि पिता परमेश्वर अपने सिंहासन से कभी उतर के लोगों के पास नहीं आए हैं, और सिर्फ उनका बेटा, उनके दूत मिखाइल, जिब्राइल, स्वर्गदूत यही सेवा कार्य किए हैं। और जब भी धरती पर कुछ बड़ा हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। पिता परमेश्वर सारा अधिकार शुरू से यीशु मसीह के हाथ में दिए। जब यीशु मसीह को अब्बा पिता जब आदम को बना रहे थे, तो यीशु मसीह खुश हुए होंगे। और यीशु मसीह खुद, मेरे हिसाब से देखिए, इस पर नेगेटिव आप मत जाइएगा, मैं बहुत आत्मिक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, जब भी मैं उत्पत्ति पढ़ता हूँ दिल में एक बात आती है कि यीशु मसीह पिता के उस दुख को देखे होंगे जब स्वर्गदूत मिखाइल, हाँ, जब मिखाइल जब गिराया गया, धरती पर फेंका गया, तो लोग कहते हैं कि परमाणु क्या बोलते हैं,
सॉरी 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 सॉरी, क्या नाम है, लूसीफर। मैं ना कभी कभी नाम कंफ्यूज होता हूँ, माफ़ कीजिएगा। आप लोग को सबको पहले ही बोला हूँ, नाम कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं थोड़ा, क्या बोलते हैं, नाम को लेकर डिस्टर्ब होता हूँ। लेकिन आप लोग तो जानते हैं ना, लूसीफर की बात हो रही है, जिसके पंखों में वाद्य संगीत थे। कभी कोई सुर बजाने वाला खड़ा नहीं हुआ करता था, अपने पंखों को हिलाता था और सारे दुनिया के मधुर धुन निकलते थे और परमेश्वर से आनंदित होते थे। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन वो धरती पर गिराया गया, हाँ, डायनासोर मर गए, कहते हैं लोग कि ऊपर से कुछ ग्रह नक्षत्र टूटे भिड़े और ये सब पृथ्वी में ऐसा कुछ हुआ। अब कहीं नहीं टूटे भिड़े, बहुत तो वहाँ सौरमंडल में बहुत कुछ ना घूम रहा है, धरती पर क्यों आके नहीं टकराया? हाँ, समझिएगा। लाखों साल पहले बोलते हैं, अरे परमेश्वर का वचन कहता बिजली की तरह स्वर्ग से गिराया गया और धरती पर पटका गया, तब इतना भयानक सिस्टम फैला धरती पर कि सब तहस नहस हो गया था धरती में, और धरती सुनसान बेडोल पड़ी हुई थी। भूलिएगा नहीं, अच्छे से बाइबल पढ़िएगा। हाँ, इसके बाद परमेश्वर धरती की रचना की, धरती जब बनाई गई थी तब लूसीफर पटका गया। इसके बाद परमेश्वर धरती को फैलाया फुलाया सब तरफ। हाँ, लेकिन आप लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि पहले धरती बनी कि लूसीफर। भाई मेरे, धरती बाद में बनी, पहले लूसीफर बना था, ठीक है। लूसीफर धरती पर पटका गया था, ठीक है। जब लूसीफर धरती पर पटका गया था, उसकी वर्षिप परमेश्वर को मंजूर नहीं है उसके घमंड के कारण, तब परमेश्वर ने एक वर्षिपर बनाया, आदम को, ठीक है, वर्षिप करने के लिए, महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए हम सबको बनाया। तो 6 दिन पृथ्वी को रहने लायक बनाया परमेश्वर, 5 दिन कि आदम इस पर सर्वाइव कर सके, मुझे पसंद आया। और 7वें दिन आदम को धरती, 6वें दिन परमेश्वर आदम को बना दिया ताकि आदम को ये जगह रहने भावने योग्य हो जाए, जीव जंतु को देखे उनके साथ घूमे फिरे। और 7वें दिन परमेश्वर विश्राम किया, ठीक है। जब परमेश्वर देखा कि आदम उदास है तो परमेश्वर क्या किया, उसके लिए पत्नी बनाई, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, बहुत लंबा सरमन है लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आदम को किस लिए बनाया, लूसीफर की जगह पे, कि परमेश्वर जो लूसीफर को इतना बड़ा ज्ञान, बुद्धि, प्रवीणता और परमेश्वर की महिमा करने वाला एक बुद्धि दिया, आत्मा दिया, और परमेश्वर के वाद्य संगीत बजाने वाला। परमेश्वर जब लूसीफर उस लायक नहीं रहे तो क्या किया परमेश्वर? परमेश्वर ने एक इंसान बना दिया और परमेश्वर उसे बुद्धि दिया। कौन सी बुद्धि? जो परमेश्वर के साथ थी। वचन कहता है वो बुद्धि दिया जो परमेश्वर के साथ थी, सृष्टि रच रहा था तब। हाँ, वो बुद्धि परमेश्वर दिया। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा क्या किए लोग? अब लूसीफर के तो पंखों में था वाद्य संगीत, झांझ, हारमोनियम, गिटार, बेंजो। हाँ, अब इस मानव जाति के हाथ में तो कुछ था नहीं, परमेश्वर बुद्धि दे दिया। इंसान क्या किया? अपने लिए बनाना शुरू कर दिया। आज देखिए दुनिया के इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। उसकी महिमा हो रही है, परमेश्वर खुश होता है, लोगों को मुक्ति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, अपराधों की क्षमा देता है। हाँ, हम उसी परमेश्वर की महिमा है। और जब परमेश्वर आदम को बनाए होंगे, यीशु मसीह बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, कि बहुत खुशी से परमेश्वर लूसीफर को बनाया, लेकिन लूसीफर उस योग्य न रहा, लूसीफर पटक दिया गया। अब पिता की कहने की बात है, उसके लिए महिमा के लिए व्यक्ति बनाया जाए फिर से, तो आदम को बनाया परमेश्वर, अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में। 6 पंख वाला नहीं बनाया वो, कि 2 पैर को ढकेगा, 2 मुंह को ढकेगा और 2 से उड़ता रहेगा। पहले जो स्वर्गदूत बनाए गए 6 पंख के थे, वो मुंह को ढकते थे, पैर को ढकते थे कि नग्नता ना दिख जाए, उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाए पिता को ना भाए। हाँ, और 2 पंख से उड़ा करते थे। परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, 2 पैर, 2 हाथ, 1 सर, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान। 2 मुंह क्यों नहीं? क्योंकि आपसे बुराइयां ज्यादा होने लगेंगी, इसलिए परमेश्वर सारी बातों को समझ लिया। क्योंकि वो बोला तुम अपने जैसा बनाया। क्यों? मैं भी ये चीजें नहीं करता हूँ, ये भी नहीं करेंगे। लेकिन ये बहकावे में जो आ गए ना, यहाँ गड़बड़। तो आप कहोगे कि लूसीफर को क्यों छोड़ दिए परमेश्वर? ऐसा परमेश्वर इसलिए छोड़े कि वो जानना चाहते थे कि मानव जाति कब तक मेरी बात मानेगी। हाँ, तो आप कहोगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों किए? बहुत सवाल होते हैं ना इंसान का, टेढ़ा बुद्धि। हाँ, कि परमेश्वर जब जान ही रहे थे तो भविष्य नहीं जानते थे क्या? वो सब जानते थे भाई, लेकिन वो चाहते थे कि कितना हद तक ये मेरी बात मानते हैं, मैं देखता हूँ। हाँ, जब तक वो फल नहीं खाए तब तक परमेश्वर के अधीन रहे। जब वो फल खा लिए, परमेश्वर की अधीनता छोड़ दिए।
अब आप कहोगे तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, फल ही क्यों बनाया? अरे वचन नहीं पढ़े मुझसे यारो। हाँ, उसने कहा मानव जाति में सबों ने पाप किया, सबों ने पाप किया, कोई ऐसा नहीं था जो पाप नहीं किया हो। मैं वचन खोल के तुझे तो पढ़ के सुनाता हूँ, तब आपको लगेगा कि हाँ। क्यों? क्योंकि अगर सब पाप नहीं करते तो परमेश्वर का मरना व्यर्थ था, वो किसी काम का ना होता। हाँ, इसीलिए परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि कोई ये ना कहे कि हमने पाप नहीं किया। हाँ, रोमियो निकालिए मेरे साथ, मैं आपको भी समझा देता हूँ। रोमियो अध्याय 3 का 23। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 का संख्या 23 मेरे साथ निकालेंगे। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं निकाल रहा हूँ उसको। वचन कहता है क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए, उसकी महिमा के योग्य नहीं ठहरे। क्यों योग्य नहीं ठहरे गए, हमें कोई बता सकता है? ताकि आप परमेश्वर के उसके दानों वरदानों के काबिल बन सके, उसकी दया के काबिल बन सके, उसके अनुग्रह के काबिल बन सके, उसके कुर्बान होने के काबिल बन सके, ताकि आपके मुंह से ये ना निकल जाए अरे हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, प्रभु फालतू मर गए। हाँ, हमने तो पाप किया ही नहीं, यीशु मसीह अपना जान ऐसे ही दे दिए। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने सबको पाप में डाला। कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम पापी नहीं थे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर इस रीति से हम सबको कहना और समझाना चाहे कि देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम धर्मी हो तो तुम धर्मी नहीं हो, क्योंकि तुम पाप की संतान बन गए आदम और हवा के कारण। हाँ, तुम्हारे मूल पिता आदम हवा थे, फिर तुम्हारे मूल पिता हाबिल काइन बने, फिर तुम्हारे मूल पिता क्या बोलते हैं उनको, नूह बने, उनके बच्चे बने, लेकिन सबके बीच में कहीं ना कहीं पाप था। हाँ, और ये पाप के कारण जो हम दुनिया में हैं और चल रहे हैं, अगर ये पाप को हम मिटाने की कोशिश भी ना करें, इस पाप से बचने की कोशिश भी ना करें जो प्रभु हमसे चाहता है कि वो हमसे चाहता है कि तुमसे पाप होते हैं, तुम ये मत कहो कि तुम बहुत दुनिया के धर्मी हो, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जो कह दे हमसे पाप नहीं होता है। नो, तब यीशु मसीह का कुर्बान होना व्यर्थ हो गया। लेकिन हाँ, तुमसे पाप होते हैं और पाप में रहना गलत है। हाँ, पापी तो जन्मे लेकिन मर जाना गुनाह है। पापी जन्मना गुनाह नहीं है, लेकिन मर जाना गुनाह है। याद रखिएगा। हाँ, याद रखिएगा। परमेश्वर, अगर आप कहोगे कि हमने पाप किया ही नहीं, हम धर्मी हैं, तो परमेश्वर का सूली पर चढ़ना और मानव जाति के लिए मरना व्यर्थ ठहरा। फिर तो आप तो धर्मी हो गए, आप तो जीना सिखा ही सकते। इसका मतलब ये है कि हम धर्मी किसी की नहीं हो पाए हैं, तो ये भी याद रखना होगा कि यीशु मसीह का तो मरना, जी उठना और सब कुछ एनीमोर, है ना, सब कुछ परमेश्वर हमारे हित के लिए किया, हमारे हित के लिए, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर बनाने के लिए, ताकि हम मरने से पहले, बात बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ मैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। प्रभु के नाम की अगर महिमा करते रहे, अपने गुनाहों को मानते रहे, प्रतिदिन एवरी सिंगल डे अगर आप प्रभु की महिमा करते हुए उसको मानते गए, कहते गए, प्रभु की स्तुति करते गए, या कि फिर प्रभु को कहते गए कि हाँ हमसे पाप हुआ प्रभु, बस तू क्षमा कर दे, क्योंकि तू अनुग्रह से भरा हुआ है, तो चाहे तो हमारे गुनाहों को खत्म कर सकता है। अगर आप इस तरह से प्रभु के सामने एवरी सिंगल डे अगर आप खड़े हो गए ना, याद रखिएगा, आप ये नहीं जानते, अभी जो मैंने कहा कि जो व्यक्ति, मैं लास्ट 28 वचन जो पढ़ा था कि उस दिन तुम सीधे खड़े हो जाना, अपना सर ऊपर कर लेना, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा। ठीक है, चलो ठीक है, तुम जीवित रहोगे तब ना मेरे भाई। आज ही की रात आखिरी हो गई तो, 2 साल बाद आखिरी हो गई तो, 5 साल बाद आखिरी हो गई तो, 5 साल बाद आखिरी हुई और रैप्चर आज की रात में हो गया, आज के दिन में हो गया, भोर में हो गया, समझिएगा। तो 5 साल बाद अगर आप मर गए, सपोज दैट 7 साल बाद यीशु आएगा, आज की रात के ठीक 7 साल बाद, तो अब तो आपका मरण तो हो ना गया, तो आप सिर कहां से उठा के घुटनों पे आ पाए भाई? क्या प्रभु कह दिए कि हाँ प्रभु माफ कर दे, हो गई गलती यार, रैप्चर में नहीं जा पाए, अब ले चल।
हाँ, तो आप सोच के देखो कि यीशु मसीह के आने से पहले आपके पास क्या उपाय है कि यीशु मसीह जिस दिन बादलों पर आएगा आप उसे देख लिए तो आप कैसे बचाए जाओ, जीवित रहोगे तब ना भाई धरती पर। उसके पहले ही मर गए, तुम पापी ही मर गए, तो पश्चाताप कहां बचा? इसका मतलब क्या है? आप जब कब्र में जाओ तो अपने आप को आचरण में पाओ कि अगर मैं अब मर जाऊं, आज की रात में भी मर जाऊं, तो मेरा भाई दोषी नहीं ठहरा सकता कि मैं उससे क्षमा नहीं मांगा था। मेरा पड़ोसी नहीं कह सकता कि मेरे साथ मन मुटाव करके जीवन जिया है। हाँ, मेरे लोग, मेरे स्टाफ के लोग, मेरे संघ के लोग कभी नहीं कह सकते घटिया आदमी था, उससे तो कभी मिलने का मन ही नहीं किया मेरा, मर गया ठीक हुआ। ऐसा जीवन जी के कभी मत बनना, ताकि जब पुनर्रैप्चर हो ना, रैप्चर हो तो उस दिन कब्रों में तुम छूट जाओ और नरक की आग के लिए बचे रहो। तो हम तो मर जाएंगे, हमें क्या पता। भूलना मत लाजरुस और धनवान व्यक्ति की कहानी। मरने के बाद ही उसे पता चला कि वो कहाँ है, नरक में है। जीवित था तो नहीं पता चल रहा था कि नरक में है। और मरने के बाद वही लाजरुस अब्राहम की गोद में था। हाँ, जो धरती पर दुख भोगा, स्वर्ग में सुख भोगने लगा अनंत जीवन के लिए। जो धरती पर कुछ दिनों के लिए सुख भोगा, अनंत जीवन के लिए नरक भोग रहा है। याद रखिएगा, अनंत जीवन नरक में भी है, अनंत जीवन स्वर्ग में भी है। हाँ, अनंत जीवन नरक में भी है और स्वर्ग में भी है। तो नरक में भी मौत आपको नहीं मिलेगी, आप जलते रहोगे और वहां की आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। और स्वर्ग में भी अनंत जीवन है, सारा दुनिया का सुख सुविधा वहां मिलेगा। आमीन। इसीलिए मरने से पहले अपने उद्धारकर्ता को देखें। ये मत सोचे कि बादलों पर आ रहे हैं कि नहीं, आज ही बैठ के देखें कि क्या हमारा जीवन उस लायक है कि बादलों पे आएगा तो हम उस दिन उठा लिए जाएंगे कब्रों के बाद भी। हाँ, कब्रों में जो लोग पड़े रहेंगे धर्मी जल जिलाए उठाए जाएंगे। याद रखिएगा, चाहे आप गल जाओ, सड़ जाओ, जला दिए जाओ, धरती पे ही राख रहेगा ना आपका, धरती पे ही आपका राख मिट्टी कीचड़ बनेगा ना। परमेश्वर जर्रा जर्रा उठा लेगा। इसीलिए तराइयों में से हड्डियों को जिला के दिखाया। अपने भविष्यवक्ता को कहता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? वो कहता है, प्रभु मैं नहीं, तू ही जानता है। हाँ, और प्रभु कहता है, हाँ अच्छा तू आदेश दे। हड्डी उठ गई, उनमें मांस, नस, लहू सब आ गया और जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर दिखाना चाह रहा था किस लिए आने वाले भविष्य में होगा। जितने लोग कब्र में चले जाएंगे ना, वो मेरी महिमा से उठेंगे। आमीन। तो वचन क्या कहा हमें कि जितने लोग दुनिया के हैं 7 साल बाद, अब ये 7 साल बाद की कहानी क्या है, उसके पहले हम आएंगे 25वां वचन पे, तब हमें पता चलेगा कि आखिर ये सब हो क्या है, उठा लिए जाने से पहले क्या होगा। हाँ, 21 का 25 वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है, सूर्य, चंद्रमा और तारा में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यतीत हो उठेंगे। 9वां वचन हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब 9वां वचन कह रहा है, जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनो तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। आप देख लीजिए, फलस्तीन लड़ाई खत्म नहीं हो रही, गाजा की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, और हमारे यरूशलेम की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। रूस की लड़ाई चल ही रही है, कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। हाँ, आए दिन भारत पाकिस्तान का चलते ही रहता है, खत्म नहीं होता है। लड़ाइयां चल रही हैं। यूट्यूब पे आप चलिए देखिएगा, फलस्तीन का हालत, पूरी दुनिया फलस्तीन के ऊपर तरस खा रहा है। क्या इजराइल के लोग नहीं मरे? क्या इजराइल में बम विस्फोट नहीं हुआ? क्या वहां के त्योहार में उनके लोग नहीं मारे गए? अब वो मजबूत था तब इनको दिक्कत हो रही है। जब जान रहे हो कि मजबूत है तो नहीं लड़ना चाहिए ना। आप कहोगे हमारी जमीन हथियारे हैं। व्यवस्था है, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट है, एक दूसरे से बात करो, डायरेक्ट लड़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को लगे कि कंट्रोवर्सी बातें हैं मैं बोल रहा हूँ तो। लेकिन मेरा कहना यह है कि मुझे इसके विषय में बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन नुकसान हुआ के लिए। हाँ, गवर्नमेंट तो अपने घर में है ना, वो तो सेफ हाउस में है। सेफ हाउस का मतलब समझते हैं, एक बार परमाणु हमला भी हो जाए ना, वो पैक हो जाएंगे, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन परमाणु हमला से कोई बचेगा? आम जनता बचेगी। 10 किलोमीटर का रेडियस इतना डेंजर होता है कि कोई बच ही नहीं सकता। कितनी भी बड़ी मजबूत घर में क्यों ना हो, दीवार ढह जाएंगे। अगर परमाणु बम गिरा 10 किलोमीटर के एरिया में कोई नहीं बचने वाला, कोई भी नहीं। उसके बाद रेडियंस खा जाएगा। हाँ, लेकिन नुकसान किसका हुआ? औरतों का, बच्चों का, आदमियों का, जवानों का नुकसान हुआ। घर ढह गया, कहाँ है ये सहारा हुआ? गवर्नमेंट लड़ती है, राजा लड़ते हैं, झेलता कौन? प्रजा, जनता झेलती है। हुआ कि नहीं हुआ ये चीजें?
अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, पर अब इतना बुरा दिन देख रहे हैं वो लोग, लेकिन लोग क्या सोच रहे होंगे, अब दिन अंतिम का है। अरे रुको, प्रभु कह रहा है कि यही अंतिम नहीं है, अभी तो धरती पर तुम्हारे जीवन में व्याकुलपन आ रहा है ना। इस साल, आने वाले साल में, जो मैं परमेश्वर मेरे को 3 साल पहले बताया था कि आने वाले दिनों में बाढ़ की संख्या बढ़ाते जाएंगे। इस साल आप लोग को विश्वास नहीं है, अब दुनिया में बहुत जगह तो अकाल पड़ेगा, लेकिन जो बाढ़ आएगी वो कहाँ से आएगी आपके समझ में नहीं आएगा, और शहर डूबना शुरू हो जाएंगे। जितने % पिछले साल शहर डूबे, उससे कहीं ज्यादा % अब डूबेंगे। ये पर्सनल परमिशन मेरे हृदय में डाला है कि शहर डूबेंगे। जितने समुद्र से लगे हुए शहर होंगे इस साल ज्यादा डूबेंगे, अगले साल और ज्यादा डूबेंगे, उसके बाद वाले साल में और ज्यादा डूबेंगे, इसके बाद धीरे 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 वो शहर पानी में ही हो जाएंगे, पानी कम नहीं होगा और लोग शहर छोड़ देंगे, अपनी इमारतें छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। फिर गांव में जमीन खोजना शुरू करेंगे, लेकिन देर हो जाएगी, गांव के लोग जमीन नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे हमारे पास यही साधन बचाने तो हम भी क्या करेंगे। जब जीडीपी गिरती है ना लड़ाइयों के बाद, मात्र 1% व्यक्ति बचता है जिनका, कौन? किसान। याद रखिए, ये भविष्यवाणी याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं। पूरी दुनिया खाए बिन मर जाएगी, शहर खाए बिन मर जाएगा, किसान जीवित रहता है, उसे जीना आता है। अगर उसे थोड़ा भी पानी मिल गया तो जी जाएगा, ऑप्शन नहीं है। भेड़ बकरी गाय के दूध खा के वो जी जाएंगे। अब महाकाल पड़ गया तो भी पूरी दुनिया बाइबल उठा के देख लीजिए, किसान बच गए, मरे नहीं। वो अपना ठोस अनाज उगाना जानते हैं, वो सांवा मेजरी कोदो जावा उगा लेंगे और सालों साल चलेगा। आज भी मेरे घर में 30 साल पुराना, जब मैं बचपन में था, उसके पहले के सांवा कोदो रखा गया घर में, आज भी वो दाना आपको मजबूत दिखा दूंगा। घर ढह गया है, उसमें पानी भर गया है, लेकिन जब पानी सूखता है तो भी वो काला पड़ गया होगा, लेकिन जब छिलका उतारेंगे तो वाइट ही दाना मिलेगा। कारण क्या पता है? उसका ऊपर का परत इतना मजबूत होता है, बिना पानी के पैदा होता है। पानी ना भी पड़े तो भी होगा। पहले का पैदावार ऐसे ही ठोस अनाज कम पानी में हुआ करता है। तो आप जान जाओगे तो आपके पास जमीन है, आप क्या करोगे? आने वाले दिन में अकाले चलते तो बोलते कितना, इतना बो दो कि 10 साल तक आप सोचो ही ना। ठीक है? स्टोर वो सड़ता घूमता नहीं है, उसमें जवा पई घुन नहीं लगते। किसी भी मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन में आप बना के डाल दो, उसको छाप दो मिट्टी से, वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। जब जरूरत हो खोद दो, धीरे से नीचे से छेद करके निकाल लो, जैसे नल से पानी निकालते हैं ना हम लोग के घर में, वैसे ही सिस्टम है। डालते समय ऊपर से और नीचे छोटा सा छेद बनाते थे, ताकि उसको थोड़ा सा खोलें, जितना जरूरत निकालो, फिर डाल दो, फिर मिट्टी लगा के छाप सीधे। हाँ, गांव के लोग सर्वाइव करके बच गए। याद रखिए, यही सब बातें हैं जो हमें जानना है कि आने वाले दिनों का। आपको तो आज लग रहा होगा सब मस्त है, 60-70 हज़ार गवर्नमेंट सैलरी आ जा रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो वही दे रहे हैं सबको खाना पीना। हाँ, जब भारत का किसान ही नहीं कमाएगा तो अनाज थोड़ी में देगा कहाँ से? हाँ, सोच के देखो, देगा कहाँ से? क्या खा पाओगे? सोच सकते। इन सब बातों का ख्याल रखना, सब बातों पर ध्यान रखना। आने वाला दिन के लिए तैयार होना है। किस लिए? आप एलिया बनो, आप कुछ मत बनो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना बादल को नहीं रोक सकते, खुदा की मर्जी आप टाल नहीं सकते, ना बना सकते हो। आप एलिया बनो ताकि खुदा आपको नाला में भी खाना भेज दे, राजा की रसोई से कौवा चुरा के खाना पहुंचा दे। हाँ, आप राजा बनो, आप एलिया बनो और कुछ मत बनो ताकि कौवा पहुंचाने वाले हो। हर एक के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर एक के लिए क्या करें? एलिया के सेवन में भविष्यवक्ता है। तुम सही जीवन जियो, सही जीवन जीने वाला हर एक व्यक्ति भविष्यवक्ता जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा हो जाएगा। आमीन। धर्मी जन की संतान फलेगी फूलेगी, पराक्रमी होगी पृथ्वी पर, और उसकी जमीन, उसके धन संपत्ति कभी घटी नहीं होगी। कहता है समय समय पर बारिश बरसाऊंगा, काल नहीं होने दूंगा। तो आप धर्मी जन बनो ना यार, दुनियादारी मत करो ना, ईमानदारी से अपने काम में बने रहो, पवित्रताई खराई में जीवन जियो, अपने मुख को संभाल के रखो, बुराई निंदा के लिए अपने मुख को मत खोलो। हाँ, इन सब बातों पर ख्याल रखो ताकि बुरे दिन जो आने वाले हैं तुम्हें देखना ना पड़े, और तुम प्रभु में या तो सो जाओ या तो रैप्चर में उठा लिए जाओ, क्योंकि वही दिन चल रहा है। कितना तेजी से समय बदल रहा है, कोई अंदाजा है? 10 साल पहले समय कितना पीछे था, इन 10 सालों में समय कितना तेजी से ग्रो किया। हाँ, मैं जब 26/11 मुंबई ताज में कांड हुआ था, मैं मुंबई में था,
वहाँ के लड़कियों लड़कों का जो चाल चलन देखता था ना, मेरे को लगता था मैं भविष्य में जी रहा हूँ। वहाँ था तो मुझे शर्म आती थी उन लोगों को देखने में। इतनी गालियाँ जो सीखा था मुंबई से सीख के आया था मैं। फिर सिंगरौली में आने के बाद ऐसी ऐसी गाली देता था कि मतलब कोई सुन लेना तो बोलते तुम सीखे कहाँ यार ये सब गाली। दूर दूर तक उनको नहीं पता था, इतना गंदा गाली देता था मैं। ठीक है, समझिएगा। वहाँ के बच्चियों का पहनावा, उनकी लड़कियों का, मतलब एक होता है ना कि हम थोड़ा हमारा बॉडी पोस्चर ठीक है तो हम कपड़ा कैसा भी पहने तो अच्छा दिखे, लेकिन कुछ कुछ ना मतलब शरीर से वेट भारी, पूरा शरीर बाहर हो गया है, लेकिन वो क्या पहन ली स्कर्ट, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा वो कपड़ा भी पहने। वो देख के थोड़ा एकदम एकदम अजीब लगता था। मैं उस टाइम भी इतना पापी गुनहगार होने के बाद भी शर्म आती थी मुझे देखने में। हाँ, कुछ भी पहन लिए, अब बाकी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी हो मतलब दिखाने के लिए पहनिए, देखो ठीक है। लेकिन जब आज हम जहाँ जी रहे हैं, जब अपने जीवन को देख रहे हैं, 26/11 की बात कर रहा हूँ, 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, और आज जब मैं इस जीवन को देख रहा हूँ, मैं शहरों में घुसता हूँ, देखता हूँ, लगता ही नहीं कि मैं मुंबई में था उस दिन हूँ कि आज अपने यहाँ बराबर हो गया सब कुछ। और आज मुंबई 10 साल आगे है, ठीक है। और वो 10 साल जब यहाँ गांव में आ जाएगा हमारे, 10 साल बाद मुंबई शहर आज जो शहर में है, 10 साल बाद जब हमारे गांव में आ जाएगा, आज स्कूल के बच्चों को देखते हैं कितने एडवांस हो गए, 8वीं 10वीं के बच्चे, 9वीं 10वीं के बच्चे। हाँ, मतलब बिना लड़का लड़की के झुंड में, बिना लड़की लड़का के झुंड से जी नहीं पाए। हम लोग पढ़ने जाते थे, लड़का लड़की साथ में दिख जाए, कहानी बन जाती थी, ठोकाई होती थी, दूसरे दिन घर में पहुंच जाता था। बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ कि स्कूल छोड़े हमको, कि हम 100 साल पहले स्कूल छोड़ दिए हैं, इसी जमाने जुटते हैं हम भी। लेकिन देख लीजिए जमाना कितना परिवर्तन हो गया। हाँ, लगी मेरा विदेश से नहीं जुड़े। विदेश के बच्चे कहते हैं हम पूरे 12 साल के हो गए, पूरे 12 साल। हाँ, ये सारी बातों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर क्या हमको दिखाता है उससे, कि पवित्रताई और खराई चल रहा है, कि पाप चरण सीमा पर आ चुका है और धरती परमेश्वर से पुकार पुकार के न्याय की बात करी, मेरा न्याय कर दे, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, ये ना मुझे तबाह कर डाले, पाप में डूबो। आने वाले 10 साल बाद जब ये जगह हम तैयार होंगे, पता है हम वो देखेंगे जो हम नहीं देखना चाहते। इसीलिए तैयार रहो, प्रभु किसी भी दिन अपने धर्मी जन को उठा ले जाएगा। उस उठा लिए जाने में जाना भाई बहनों, क्योंकि रैप्चर सबसे इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन में। लेकिन जिस तरह हनोक उठा लिया गया, एलियाह उठा लिया गया, हाँ, जिस तरह यीशु मसीह उठा लिया गया, ये उठा लिया जाना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन, वो 7 साल का ताड़ना आप सह नहीं पाओगे। आज जब गवर्नमेंट को आप झेल नहीं पा रहे हो, तो जिस दिन यीशु मसीह का नाम लेने से आपके सर काट दिए जाएंगे, आप जिस दिन प्रार्थना का नाम तक नहीं ले सकते, चर्च में जाके हालेलुया नहीं बोल सकते, अपने चर्चों में ताला मार के भागे भागे फिरोगे, छुपते छुपते फिरोगे, चीन की तरह दशा हो जाएगी, तो आप क्या करोगे उस दिन? क्या करोगे? हाँ, 666 का आपको मोहर लगवाना पड़ेगा, नहीं तो कोई सामान आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट आपको बिजली का बिल नहीं देगी, आपको पानी नहीं देगा, आप राशन सीधा नहीं खरीद सकते, गवर्नमेंट से कोई छूट नहीं मिल सकता, आपका आधार, राशन कार्ड सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, कुछ भी परचेस नहीं कर सकते। उस दिन आप क्या करोगे? कुछ भी जब नहीं खरीद पाओगे। इसीलिए वो 7 साल सर्वाइव आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। आप जंगलों में रहकर जीवन काट लोगे, आपका परिवार भी तो है ना, आपके छोटे बच्चे भी होंगे उस दिन, बड़े बच्चे भी होंगे, कैसे जिएंगे? नहीं ना हो सकता। आज घर में मच्छर एक तो काटता है, हम ऑल आउट लगा देते हैं, जंगल के मच्छर डसेंगे तो आप सह पाओगे? हाँ, घर का खाना पसंद नहीं आ रहा, जंगल का कंदमूल आप खोज के खा पाओगे? नहीं हो सकता। आप ना डिस्कवरी चैनल में नहीं घूमते हो, आप रियल लाइफ में घूमते हो, भूलिएगा नहीं। इसीलिए इन सब बातों का ख्याल रखिए, अपने उद्धार को देखने की कोशिश कीजिए कि वो उद्धार आपके लिए क्या कीमत चुकाया है। हाँ, अपनी शारीरिक और आत्मिक दोनों आंखों से देखिए। शारीरिक आंखों से इसलिए देखिए कि दुनिया जुग जमाना वचन के अनुसार क्या कह रहा है, कि लड़ाई और लड़ाइयों की जब बातों सुनो तो ये मत सोचो कि दिन आ गए, लेकिन हाँ करीब है। ऐसा नहीं करीब नहीं है, करीब है, लेकिन तुरंत ही सडनली ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। फुरात में नहीं सूख गई है, और ये साइन है परमेश्वर के अंदर, पूरी नहीं सूखी, थोड़ा बचा। सब बातों का साइन यूट्यूब पे सर्च मान लीजिएगा, है ना, फुरात नदी के विषय में। तो इन सारी बातों का कहना यह है कि आप देखने के विषय में जो देख रहे थे, आप देखो,
कि आप संसार में क्या देख रहे हो, क्या धार्मिकता बची, क्या आत्मिकता बची, हाँ, क्या परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति मिले। चर्च में इतने नम्र और दीन लोग मिलते हैं, पर्सनल जीवन में आप जाओगे तो बोलोगे बाप रे ये लोग इतने डेंजर हैं, इतने डेंजर हैं, इन्हीं के साथ रहने में डर लग रहा है। सुख से देखिए, प्रभु के लोग की विषय में बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं ईसाई क्रिश्चियन, इतने डेंजर है, किसी के साथ नहीं हाँ हाँ बोलेंगे तो पीछे छुड़ा लेके खड़े हो, आपका भला नहीं होगा। ये सिस्टम ना हम करेंगे ना करने देंगे, ये चल रहा है। लेकिन धर्मी बनने का टाइम सबसे बड़े धर्मी तो नहीं है, यही चल रहा है। मैं तुम्हें नहीं बोलता हूँ, मैं तो आज तक रोता हूँ प्रभु मुझे क्षमा दे, जो गुनाह गलती से हो गया उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। तो आप भविष्यवाणी करते हो क्या पापी हो? हाँ भाई बिल्कुल, जाने जाने में उनसे हो जाती है गलतियाँ, मैं नहीं हूँ आप लोग की तरह धर्मी, हाँ मुझसे हो जाती है गलतियाँ, मैं माफी मांग लेता हूँ। मैं नहीं कहता बहुत बड़ा धर्मी हूँ, लेकिन हाँ अपने खुदा के सामने रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तब मैं आज प्रभु में सही सलामत जिंदा हूँ और चल रहा हूँ। प्रभु के लोग बच रहे हैं, याद रखिएगा, हवा में तीर चलाऊंगा कभी कोई नहीं बचेगा। पौलुस कहता है मैं हवा में मुक्का नहीं चलाता हूँ, मैं मुक्का मारता हूँ तो निशाने पे लगता है और सामने वाला नॉकआउट होता है। तो मैं यही जीवन जी रहा हूँ कि मेरे प्रभु के बेटे और बेटी जब उनके जीवन में मुक्का चले तो शैतान नॉकआउट हो जाए और वो बच जाए। आमीन। तो आज का विषय है तीर्थन के ऊपर और ये लास्ट विषय है। हम कल का विषय देखेंगे मन और हृदय की बातों के विषय में, कि वो चलता कैसे है, काम कैसे करता है, वो क्या क्या कारण है कि वो इस तरह हमें उठा पटक कर सकता है, कैसे कैसे जीना उठना बैठना सिखाता है। तो आप इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ बहुत आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप ये समझ गए होंगे कि हमारी आँखें सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़रूरतों की ओर नहीं, संसार पे बीतने वाली बातों की ओर, प्लस हमारे कलीसिया में बीत रही हुई बातों के ऊपर, प्लस जो हमें शिक्षा दी हो जा रही है उसके ऊपर आंखें लगी हों और हम जाने, और प्लस यीशु मसीह के उस रैप्चर के ऊपर, उस आगमन के ऊपर, उसके वचन के ऊपर लगी रहे, ताकि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम करे, अच्छा नहीं उत्तम। आमीन। तो प्रभु वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के अंतिम प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रभु हम सब के साथ बना रहे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज तक जो भी हमसे जाने अनजाने में और प्रभु गलती गुनाह हुआ हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके। सहयोग बनाइए इस घर को, अपने आप को, अपने छोटे से परिवार को, अपने घर परिवार को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। और प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए जितने परमेश्वर आज ऑनलाइन हैं, उनके घर के लिए, उनके जीवन परिवार शरीर प्राण आत्मा मन विचारों को प्रभु तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ। विशेषकर तेरे उन बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिसे परमेश्वर तूने मुझे दिया है प्रभु पिता, जो मेरी बातों को सुनते मानते और मेरे कहने अनुसार तेरे वचनों पे चल रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ 100 गुना आशीष दे परमेश्वर, 100 गुना फले फले वो बचे, उनका घराना बचे और अपने परिवार को खुद जी के उन्हें जीना सिखाएं, ताकि प्रभु उनका जीवन देख के दूसरे जीना सीख जाएं। इस योग बना परमेश्वर उनके जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके शरीर प्राण आत्मा के लिए, उनके शारीरिक मानसिक और विशेष आर्थिक हर एक परिस्थिति को मैं तुझसे मांगता हूँ, तुम मजबूत करना परमेश्वर। विशेषकर उस बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने लिए परमेश्वर के एक जीविका का आसरा चाहती है, एक नौकरी चाहती है परमेश्वर। उस बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदावन उस पर दया करना, अपने लोगों की दृष्टि लगाना, ताकि परमेश्वर वो तेरे राज को सपोर्ट करने वाली बेटी बने परमेश्वर। और पिता जितने मुझसे प्रार्थना की अर्जी करते हैं प्रभु, विशेषकर जड़िया, जसपुर, बुड़क, पत्थलगांव और अंबिकापुर और परमेश्वर जबलपुर, परमेश्वर मैं इन सब कलिसियाओं के लिए परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सुधि लेना प्रभु, उनके जीवन से, उनके घर से, उनके मन विचारों से, उनके परिवार से सारी कमी गिट्टी दूर हो, पवित्रताई और खराई में जिए चलें, तेरे वचनों को माने, उसके अनुसार चलें और प्रभु उनका जीवन बदले, वो बचे, उनका घराना बचाया जाए। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो, महिमा, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको हम धन्य 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 कहते हैं। आप आदि और अंत हैं, अल्फा ओमेगा हैं, आप मार्ग सत्य जीवन है, आप जीवन की ज्योति हैं। और प्रभु जिस तरह आप शुरू से थे आज भी हैं, आप प्रभु आज तक परमेश्वर हमें संभाले बचाए रखे हैं। प्रभु आप इस धरती पर आए ताकि हम बचाए जाए। आज आप पिता के दाहिने विराजमान हैं ताकि हम प्रभु आपके पास आ सके। इस योग बनाया आपने हमें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते विनती यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए दया से प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपकी तारीफ यीशु के नाम पे मांगते हैं। प्रभु की विनती है, पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। आमीन। जय यीशु। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए और प्रभु के बताए अनुसार, वचनों के अनुसार जीवन जी लीजिए और सही सही बातों पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातों पर, अपनी कमी कमजोरियों पर, उन सब बातों पर ध्यान दीजिए जो आप में रह गई हो। और हर एक बात का प्रभु के साथ बन के चल के वो हर एक बात का स्मरण रखिए। जो आपके लिए सही हो वो कीजिए, जो सही ना हो बिल्कुल मत कीजिए, ताकि आप प्रभु में बने रहें, बचे रहें, संभाले जाएं, बचाए जाएं और प्रभु में चलते रहें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप सब चाहते हैं कि हम एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, एक मन एक चित्त होकर प्रभु में आगे बढ़ें, हम बचे, हमारा घराना बचे, हमारा परिवार आत्मिक हो, हम आत्मिक हों, तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि हम ऑनलाइन जुड़ेंगे। मैं प्रेयर में आप सबको रखूँगा और मैं यूट्यूब पे डालूँगा और सब कुछ एकदम आप जब चाहे, आप 3 बजे भोर में चाहे उसे ऑन कर लें, मतलब सप्ताह में एक दिन डालूँगा। और हमारा वो प्रेयर फायर प्रेयर के साथ होगा, हर एक कमी घटी के लिए, हर एक कमज़ोरी के लिए और पवित्रताई खराई के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, मतलब जितनी कमियां कमजोरियां हैं उन सब के लिए। और आप भूखे प्यासे रहो। एक विशेष बात बोल रहा हूँ, आपके पास अपरिचित भाषा अगर नहीं मिली है, अनोखी भाषा नहीं मिली है, गैर भाषा का आशीष नहीं मिला है, तो अपना भूख प्यास बढ़ाओ, ताकि जब हम प्रार्थना में जुड़ें और जब मैं आप लोग को जोड़ूं या आप लोग उस वीडियो के साथ जुड़ें, तो आपको अनोखी भाषा का अभिषेक मिले और आप गवाही डाल सकें कि आपको अपरिचित भाषा मिला। 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड या पूरा भर के आशीष मिले, वो सब के लिए आप बस तैयार रहना। लेकिन भूख प्यास रखना नहीं। प्रभु जिस तरह तेरे दास को मिला है अपरिचित भाषा और अपनी उन्नति कर रहे हैं, हम भी अपरिचित भाषा पाए, उन्नति करें। तो आप जब प्रार्थना में जुड़ोगे, देखना परमेश्वर आपको अपरिचित भाषा से भी भरेगा। आपकी आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक उन्नति होगी, पारिवारिक उन्नति होगी, सांसारिक उन्नति होगी। आप बढ़ोगे, सिर ठहरोगे ना कि कुछ। आमीन। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा, इस काउंसलिंग के द्वारा, इस छोटी सी बातों के द्वारा और हम सब के एक साथ होने के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, आपको भी आशीष दे। आमीन। सबों को जय यीशु।